जाता है। इसके अंदर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो बाकायदा उन्होंने एक स्ट्रेचर तैयार किया है। एनडीआरएफ के जवानों ने जो स्ट्रेचर जो उनके पास रेस्क्यू के लिए रखते हैं अपने पास, उसमें चुनौती ये आ रही थी कि वो तो नॉर्मल टाइप का स्ट्रेचर है, फिर उसमें पहिए लगाए गए, 4 पहिए उसके अंदर लगाए गए जो अंदर गोल गोल पाइप के अंदर भेजे जाएंगे। दूसरी तरफ वो पहुंचेंगे, यानी जिधर मजदूर हैं उधर पहुंचेंगे। 2 जवान वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर बाकायदा जो मजदूर हैं, और खास तौर पे इसका ध्यान रखा जाएगा कि जो बीमार है उसको सबसे पहले, अगर कोई बीमार होता भी है तो हालांकि अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है बीमारी की, कोई बीमार नहीं है इस समय आधिकारिक तौर पे, तो उनको पहले बैठाया जाएगा, उसमें लिटाया जाएगा, लेट करके वो स्ट्रेचर से जो है इस साइड से रस्सी से उनको खींचा जाएगा। तो स्ट्रेचर और ये सारे प्रोसेस में माना जाता है कि 4 से 5 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगेगा तो 164 मिनट लगेंगे, 5 मिनट का समय लगेगा तो करीब 205 मिनट लगेंगे। तो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपने मिनटों में समझ लिया कि किस तरह से मिनट में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि 2 से 3 घंटे जो है, 2 घंटे जो है, करीब 3 घंटे के आसपास जो है इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाएगा, यानी एक एक मजदूर को बाहर निकाला जाएगा। जी, आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, टनल के अंदर की लगातार तस्वीरें बदल रही हैं। यानी आमिर, क्योंकि आप लोग तो डटे हुए हैं वहाँ पर, न्यूज नेशन की पूरी टीम इतने दिनों से डटी हुई है, ना केवल परिवार वालों को, पुलिस प्रशासन को, पूरे देश को इंतजार है कि हमारे जो मजदूर फंसे हैं, अलग अलग राज्यों के यहाँ पर मजदूर थे, वो सकुशल बाहर निकल आए। तो सबकी निगाहें हैं, सब टकटकी लगाए बस बाट देख रहे हैं कि कब ये ऑपरेशन सफल हो और कब सब तालियां बजाए, कब सब उनका स्वागत करें। बिल्कुल, बहुत लंबा इंतजार है पयूदी, क्योंकि आपने देखा, हमने तमाम परिजनों से जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमारा बेटा कब निकलेगा, हमारा पति कब निकलेगा, हमारा भाई कब निकलेगा। तो हर दिन एक सवाल होता था उनके जहन में, और वो हमसे पूछते थे, क्योंकि अधिकारी से तो बात ही नहीं कर पाते थे। जब अधिकारी से बात करते थे तो वो उनको अंदर ले जाया जाता था, उनसे बात करा दी जाती थी। लेकिन 21 तारीख जो थी, 21 तारीख बहुत शानदार तारीख थी। वो तारीख इसमें तमाम कैमरे अंदर भेजे गए। जब वो पहला वीडियो सामने आया मिनट का, उसने दिखाया कि उनके भाई, उनके लोग, उनके परिजन जो है अंदर जो फंसे हुए हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो उनके सांस में सांस आई। हालांकि उससे पहले वो पाइप के माध्यम से बात कर रहे थे, लेकिन पाइप के माध्यम से वो आवाज जो होती है वो उस तरह की एक्यूरेट आवाज नहीं होती। हालांकि उधर से नाम जरूर बोला जाता था, लेकिन इस तरह से लगातार डेवलपमेंट होते चले गए। और उसके बाद आज का दिन आया। हमने इस ऑपरेशन को 3 बार एक तरह से फेल होते हुए इसलिए देखा क्योंकि जो हर्डल्स थे वो बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। लगातार जो लोहे के रॉड्स और लोहे के जाल लगातार मिलते जा रहे थे। जो अमेरिकन ऑर्गन मशीन थी उसने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन बीच बीच में वो कट जाती थी, उसको बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन हमारे साथ में जो तमाम योद्धा हैं जो टनल के अंदर जो रैट माइनिंग का काम करते हैं वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं। आज उन्होंने वो खुशखबरी ला ही दी, क्योंकि वो कल से हमसे बातचीत कर रहे हैं रैट माइनर्स, और रैट माइनर्स ने कहा कि हम तो खोद डालेंगे, हमें कुछ समय का टाइम दीजिए, हम पूरा खोद डालेंगे इसको। लेकिन वो अंदर जाते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं, और थोड़ा थोड़ा ही सही, सेंटीमीटर में ही सही, लेकिन खुदाई जारी रखते हैं। उसमें काम करना अपने आप में बड़ी चुनौती होती है, लेकिन वो काम करते हैं लगातार। और उसके बाद ये खबर आती है कि हमने लगभग काम कंप्लीट कर लिया है, ब्रेक थ्रू हो गया है, और उसके बाद अब ये प्रोसेस शुरू हो रही है। ये प्रोसेस जो है थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, जब तक ये ड्रिलिंग का काम चल रहा था, आमिर, जब तक ड्रिलिंग का काम चल रहा था तब तक लोगों को ये आस थी कि किसी तरह की बाधा ना आए, जल्दी से पाइप अंदर तक पहुंच जाए। अब चूंकि हमारी टीम्स अंदर तक पहुंच चुकी हैं, सारी मेडिकल सुविधाएं अंदर तक पहुंच चुकी हैं, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं, हम सब जानना चाहते हैं, लब्बू लुबाब, कितना अप्रोक्सीमेट जो टाइम है, ड्यूरेशन है, वो कितना है? देखिए, अभी जो है इवैक्यूएशन, जो अंदर के लोग बता रहे हैं वो इवैक्यूएशन शुरू नहीं हुआ है। इवैक्यूएशन प्रोसेस जो शुरू होगा वो दरअसल तब शुरू होगा जब सारे चीज़ें तय कर ली जाएंगी। मतलब ये कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं वो उनको उस साइड